आज मैं आपको संकल्प के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि ये क्या है, क्यों आवश्यक है, कैसे लिया जाता है। जब हम कोई साधना करते हैं तो हमें देवता को अपना पता, अपना कार्य, कितना जाप या पूजन और कितने दिन तक कर रहे हैं और देवता को किस रूप में सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये सब बताने की क्रिया को संकल्प कहते हैं। जैसे कुछ साधक प्रतिदिन 1 या 2 या 5 माला जप करते हैं, तो यदि हम वह संकल्प लेकर करते हैं तो उनका फल निश्चित ही हमें तुरंत ही मिल जाता है। बिना संकल्प लिए जो जप हम करते हैं उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका कुछ भी निश्चित नहीं है। एक तो शास्त्रीय विधि से जो संकल्प लिया जाता है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, जिन्हें संस्कृत आता है वो ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर हर किसी को संस्कृत आता नहीं है। इसलिए आप हिंदी में भी इस जो संकल्प को वो कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे संकल्प हिंदी में या फिर अपनी अपनी लैंग्वेज में। जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव ने बताया है और जिस प्रकार से हम भी करते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। जो संकल्प लेने की विधि शास्त्रियों में भी मान्य किए हैं कि हम अपने खुद के भाषा से, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है या फिर कोई साउथ इंडिया से है, कोई हिंदी बोलता है, तो वो अपने भाषा से भी संकल्प ले सकता है। सबसे पहले आपको जो साधना के जो नियम हैं वो पालन करने हैं। जैसे कि आपको पहले पवित्रकरण, न्यास, शिखाबंधन, भूमि पूजन वगैरह करके देवता का आवाहन करना है और देवता के सामने ही आपको संकल्प लेना है। जिन जिन देवताओं को आपने आह्वान किया है उनके साक्षी में आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और पानी ले लें, बाएं हाथ दाहिने हाथ के नीचे रखें और बोले, मैं अमुक इष्ट को, अपना इष्ट का नाम लीजिए और दीपक की तरफ देखकर अग्निदेव को, लोटे की तरफ देखकर जलदेव को साक्षी मानकर श्री अमुक, यहाँ पर आपको गुरु का नाम लेना है। गुरु द्वारा प्राप्त अमुक मंत्र का इतनी माला का जप कर रहा हूँ। यहाँ पर आप प्रतिदिन कितनी माला जप करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे वो बताना है। भगवान शिव या फिर जो मेरे इष्ट हैं या फिर जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं वो मेरे जप को सफल करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा बोलकर चावल पानी को नीचे ज़मीन पर छोड़ दें। जो अक्षत है और पुष्प है आपने हाथ में पकड़ रखा है, इसको अपनी भाषा में बोलकर आपको ज़मीन पर गिरा दें। अगर आप कुछ अधिक ही करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो नारियल, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का जो कि दक्षिणा स्वरूप है, पुष्प, अक्षत के साथ भी इस संकल्प को कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी, अग्निदेव जी, वरुण देव जी को साक्षी मानकर इसके बाद गुरु का नाम लें। मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त इस स्तोत्र या फिर मंत्र का, जैसे कि कनकधारा स्तोत्र हुआ, उसका या फिर जो भी मंत्र आप जाप करें उस मंत्र को बोलकर कहें कि इस मंत्र का जाप धन प्राप्ति के लिए इतनी माला जाप कर रहा हूँ। लेट कनकधारा स्तोत्र का 108 बार जप करने के लिए संकल्प ले रहा हूँ। हे माता लक्ष्मी, मेरा जप सफल हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, या फिर जो भी इच्छा से आप कर रहे हैं माता लक्ष्मी की पूजा, वो आप बोलें। फिर आपको, अगर आपका गुरु मंत्र है
तो आप गुरु मंत्र की एक माला करके अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। जबकि बाद चम्मच में या हाथ में जल लेकर बोले, जिस देव का आपने जप किया है उनका नाम लें। हे अमुक देव, मैंने जो मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त, यहाँ पर गुरु का नाम भी ले लीजिए, मंत्र का या फिर स्तोत्र का इतनी माला संख्या में जप किया है और मैंने इस इच्छा से इस साधना या फिर प्रयोग को किया है, वो मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूरी करें। कल्पना में अगर आप देवता को पूजा कर रहे हैं, अगर आपके इष्ट जिनकी आप मूल देव हैं, जो अगर वो देवता हैं, उनके दाहिने हाथ में आप जप समर्पण कीजिए। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप जो जप है वो देवता के दाहिने हाथ में अर्पित कर रहे हैं। अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं तो देवी के बाएं हाथ में, लेफ्ट हाथ में आपको जप को समर्पण करना है और आपको उसी के साथ ही जल को जमीन पर गिरा देना है। उदाहरण के लिए, हे माता लक्ष्मी, मैंने जो अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त स्तोत्र का धन प्राप्ति के लिए 108 बार जप किया है, वह मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ पर आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं कि आपने साधना क्यों किया है। ये हुई जो संकल्प की विधि है, वो आप प्रतिदिन की साधना में कर सकते हैं। कुछ लोग जो अलग अलग मंत्र का जाप करते हैं, वो डेली बेसिस पर भी आप संकल्प लेकर कर सकते हैं कि कुछ लोग डेली 5 माला 10 माला अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो लोग भी अपने मंत्र को संकल्प के साथ जप करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प लेने से यही होता है कि आपने जिस इच्छा से उस मंत्र का जप किया है वो इच्छा पूरी होती है और वो जो मंत्र की ऊर्जा है उसी कार्य में संलग्न हो जाती है। पर अगर आप मंत्र या फिर कोई भी साधना बिना संकल्प लिए करेंगे तो वो साधना तो संपन्न हो जाएगी, पर वो किस प्रकार से आपको मिलेगी या फिर कब मिलेगी, वो थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है। अब अगर किसी को कोई किसी प्रकार की साधना करना है तो उस संकल्प में अपने नाम पता जोड़कर और उस आप किस रूप में साधना कर रहे हैं उसको आपको संकल्प में अपनी भाषा में जोड़ लेना है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई भी साधना को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए कर रहे हैं या फिर किसी रूप में आपको उस शक्ति को पाने की इच्छा है, तो आप वहाँ पर अपना नाम पता सब जोड़कर उसी संकल्प में कह सकते हैं कि हम अप्सरा साधना का उदाहरण लेते हैं कि मैं अमुक स्थान का वासी हूँ। मैं भगवान शिव, अग्निदेव, जलदेव या फिर जो भी देवताओं को आपने आवाहन किया है उनका नाम लेकर कहें कि इनको साक्षी मानकर अब मंत्र बोलें। इस मंत्र द्वारा उर्वशी अप्सरा को प्रेमिका रूप में आवाहन पूजन कर रहा हूँ। मैं इतने दिनों तक इतनी माला का जप करूँगा। मैं ये जप उर्वशी अप्सरा की सिद्धि के लिए कर रहा हूँ और इस जप से मुझे मेरे अभीष्ट कार्य के लिए सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। जब करते समय हमेशा किसी न किसी को साक्षी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो अग्नि वहाँ पर साक्षी होती है। उसी प्रकार जब हम साधना करते हैं, अगर कोई ना कोई देवता को हम साक्षी के रूप में रखते हैं तो वो संकल्प फलित होता है, सफल होता है। इसलिए अपने गुरु को
जो अग्निदेव हैं, आप पूजा करेंगे तो दिया तो जलाएंगे ही, तो वो दिया के रूप में, दीपक जो है वो उसके रूप में अग्निदेव, या फिर उस दीपक के रूप में अग्निदेव आपके साक्षी होंगे, आपकी साधना के पूजा के साक्षी होंगे। और पूजा है तो कलश तो होगा ही, तो वो जल देव जो वरुण देव हैं वो भी आपके साक्षी रूप में रहेंगे। जो भी आवाहित देवता हैं, अगर साधना में किसी देवता को आपने आवाहन किया है, जैसे साधना से पहले गणेश जी, गुरु, या फिर जो अलग अलग देवता का आवाहन होता है, जिन जिन देवताओं को आपने आवाहन किया है उन सबको साक्षी रूप में रखकर आपको संकल्प लेना है। संकल्प में गुरु का नाम जोड़ लेने से मंत्र की शक्ति अचूक और प्रभावी हो जाती है, क्योंकि अब देवता को पता है कि ये जो मंत्र है वो आपको आपके गुरु से प्राप्त हुआ है। ये तो हो गया कि आपको कैसे संकल्प लेना है, कहाँ पर संकल्प लेना है। ऑब्वियसली जब आप कोई भी साधना करें तो उससे पहले आपको संकल्प लेना है। अब बात करते हैं कि आपको संकल्प क्यों लेना चाहिए। जितने भी नए नए साधक हैं, पूजक हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ नहीं होती। ऐसे समय आ सकते हैं कि आप अपने जो संकल्प है उसको तोड़ दें, या फिर ऐसे परिस्थिति भी आ सकती है आप अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सकें। तो ऐसी परिस्थिति में और ऐसी परिस्थितियों को टालने के लिए ही संकल्प लिया जाता है। जब आप संकल्प बोलते हैं तो आपको एक तरीके से याद रहता है कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, कितने दिनों तक आपको संकल्प का पालन करना है। हमारे पुराने ज़माने में जो लोग झूठ बोलते थे, अपने वचन का पालन नहीं करते थे, उनको बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा गया है। अपने वचन का पालन न करना, अपने संकल्प का पालन न करना एक तरीके से पाप है, और इससे आपको साधना का फल तो नहीं मिलेगा, पर संकल्प भंग करने का दंड भी मिल सकता है। इस डर से आप किसी भी परिस्थिति में आप साधना को पूर्ण करेंगे और जो भी नियम है उसको पालन करेंगे। अब ये तो है कि आपको संकल्प करना चाहिए। उस पूजन के फल स्वरूप आपको क्या चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, किस रूप में चाहिए, वो आपने संकल्प में बोला है और उसी रूप में ही आपको फल मिलेगा। इसीलिए संकल्प को हमेशा स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निष्काम भाव से अपनी साधना पूजा करते रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है अपने इष्ट से, और वो बस इतना ही चाहते हैं कि उनके इष्ट उनसे प्रसन्न रहें, उनसे किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो। ऐसे जो भक्त हैं वो ईश्वर के बहुत ही करीब होते हैं, और ये निष्काम भाव से हमेशा ही ईश्वर की भक्ति में रमे रहते हैं। अब उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और अपनी साधना पूजा भक्ति में वो नियम पूर्वक कर रहे हैं, तो क्या उनको ये फल नहीं मिलेगा? अवश्य ही मिलेगा। पर कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ईश्वर के हाथ में है कि वो कब दें। कई बार ऐसे निष्काम जो भक्त होते हैं वो अगर किसी के लिए कोई शुभकामना करते हैं कि इसको सुख प्राप्त हो, इसको आरोग्यता प्राप्त हो, तो वो भी पूर्ण हो जाता है, और जो उन्होंने पुण्य कर्म अर्जित किया है वो ऐसी चीज़ों में यूज़ होता जाता है। अब अगर उनसे कोई आशीर्वाद मांगे और उन्होंने कोई आशीर्वाद दे दिया तो वो सफल भी होगा। तो ऐसे लोगों को संकल्प लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, और संकल्प का जो फल है या फिर उनको जो पूजा का फल है वो भी उन्हें ज़रूरी नहीं होता उनके लिए। अब जो तीसरे लोग होते हैं वो हैं योगी, हायर बीइंग्स जो होते हैं, जिन्होंने एक कई समय तक साधना करके एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ऐसे लोगों को भी संकल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें
उनकी इच्छा मात्र से ही संकल्प का स्फुरण होता है। अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है और मैं इतने दिनों में ये साधना कर लूँगा, तो वो मानसिक इच्छा ही काफ़ी है संकल्प का रूप धारण करने के लिए। उनको ना ही अक्षत, पुष्प या फिर कुछ बोलने की ज़रूरत है। बोलकर इसीलिए कहा जाता है ताकि साधक को वो सारे नियम याद रहें और वो कभी भी वो गलती ना करें। लेकिन कुछ ऐसे साधक होते हैं जिनका पूरा जीवन ही साधनामय है, जो नॉनवेज नहीं खाते। अब अगर कोई साधक है वो डेली नॉनवेज खाता है, उसके लिए नॉनवेज छोड़ना, या फिर कोई अल्कोहल पीता है तो उसके लिए अल्कोहल छोड़ना मुश्किल है। तो ऐसे साधक जो नए नए साधना मार्ग में आए हैं, उनके लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको याद रहे कि साधना के वक्त वो अल्कोहल नहीं पी सकते। नॉनवेज जो है, मांस, मदिरा, मच्छी, अंडा, ये सब ग्रहण नहीं कर सकते। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कुछ साधक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन साधनामय रूप से बनाया है। अब उनके रक्त में, उनके जीवनचर्या में नॉनवेज न खाना, सुबह सुबह उठना, योगाभ्यास करना, सच बोलना, अल्कोहल न पीना, या फिर कैसे कुछ भी ऐसा न करना जो कि एक साधक के लिए ज़रूरी नहीं है। और वो सब कुछ करना जो कि एक साधक के जीवन के लिए ज़रूरी है, वो उनके जीवनचर्या का एक अंश है। तो ऐसे साधक को संकल्प लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनकी मानसिक इच्छा ही संकल्प का रूप धारण करके साधना को सफल बनाती है। अब और किस परिस्थिति में हम संकल्प ले सकते हैं? अगर आप किसी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं तो आप संकल्प ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं बड़ा संकल्प ना लें, छोटे छोटे संकल्प लें। जैसे कि अगर आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो आप जितना भी समय आप पढ़ाई करते हैं उससे धीरे धीरे बढ़ाकर आप संकल्प लें। अगर आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं तो संकल्प लें कि आपको 2.5 घंटे पढ़ना है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप 2.5 घंटे पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे संकल्प लें कि आप 3 घंटे पढ़ेंगे। और इस प्रकार से अपनी संकल्प शक्ति एक जागृत कीजिए। अगर आप शराब पीना आपके लिए एक लत की तरह हो चुका है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप पहले देखिए कि एक हफ्ते में आप कितना शराब पी रहे हैं। अगर आप डेली ही शराब पी रहे हैं तो आप एक दिन स्किप करने के लिए कोशिश कीजिए। हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन स्किप करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपने वो दिन जब आ जाए, आपको मन में पूरा संकल्प रखना है कि इस दिन मुझे शराब नहीं पीना है, शराब को हाथ भी नहीं लगाना है, शराब के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो संकल्प या फिर कोई भी काम करने की इच्छा होती है वो मन में उत्पन्न होती है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। जब आप देखें कि आप एक दिन के लिए शराब को छोड़ सकते हैं, तो अब सब हफ्ते में 2 बार आप शराब को छोड़ने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे से आप संकल्प के द्वारा अपनी जो बुरी आदतें हैं या फिर जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए संकल्प ले सकते हैं। जिस प्रकार से भगवद गीता में भी कहा गया है कि अर्जुन ने पूछा भगवान से कि ये जो मन है इसको काबू करना सबसे मुश्किल काम है, और बड़े बड़े योगी मुनि भी अपने मन को काबू नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण ने भी यही उत्तर दिया था कि अभ्यास से न ही सिद्ध्यन्ति, है ना। तो अभ्यास कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। एक बार अगर आपका संकल्प टूट रहा है तो दूसरी बार संकल्प करके फिर से अपने संकल्प को पूरा करने के लिए
जुट जाइए। कुछ ही बार में आपके पास एक ऐसी डिटर्मिनेशन पावर, जिसको कहते हैं संकल्प शक्ति, होगी कि आप जो भी इच्छा करेंगे वो कर पाएंगे और अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। वो चाहे साधना के फील्ड में हो या फिर अपने जीवन में हो, कोई आप बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, वो सब जो आप पाना चाहते हैं वो इस संकल्प शक्ति के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो संकल्प शक्ति है एक तरीके से एक मानसिक शक्ति, आपके मन की ही शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। जो प्रारंभिक साधक होते हैं उनके पास ये संकल्प शक्ति कम होती है और जो साधना के नियम हैं उनको पालन करने में मुश्किल होती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इसको हर साधक को संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप एक स्तर पर पहुंच जाते हैं और आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है तो आपको संकल्प लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इच्छा से साधना कर रहे हैं वो भगवान को पता है, ईश्वर को पता है, आपके इष्ट को पता है और आपके इच्छा मात्र से ही वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। फिर आपकी साधना की शक्ति उसमें व्यय होती है और आपको वो चीज़ें फिर मिलने लगती हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।